दोस्तों, जीवन के दो पहलू होते हैं, सुख और दुख। इन दो पहलुओं के बीच जीवन का चक्र चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, कई बार जीवन की दशा इस तरीके से बदलती है कि व्यक्ति को बार बार कई तरह के दुखों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों, वास्तु शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें अगर किसी शुभ अवसर पर किया जाए तो सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसे में होली के पर्व का आगाज हो रहा है, जिसके एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार माना जाता है कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है, प्यार का प्रतीक मानी गई है। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली पर मदिरा का सेवन करता है तथा मांस का सेवन करता है तो उसकी अगली योनि कुत्ते को प्राप्त हो जाती है। ऐसा मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी नर्क की यातना भोगता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अति प्रिय है, इसीलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाएं। होली पर गाली नहीं देना चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, इस समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए। होली के इस पवित्र पर्व पर सहवास भी ना करें। इस दिन स्त्री से दूर रहें। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस दिन होली अवश्य खेलनी चाहिए। होली का रंग आत्मा को शांत कर देता है, इसीलिए जो सच्चे दिल से होली खेलता है उसके ऊपर होली मैया का आशीर्वाद सदा बना रहता है। दोस्तों, होली एक पवित्र त्योहार है। इसे अपवित्र करने वाला व्यक्ति सदियों तक कृष्ण भगवान के श्राप का भागी बन जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार होली 7 और 8 मार्च को मनाई जाएगी। सनातन परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा हुआ होता है। होली की रात को दैवी शक्तियों की रात माना जाता है। इस दिन असुरी शक्तियों का नाश होता है और दैवी शक्तियों का उद्गम होता है। इससे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख तकलीफ सारे कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत ही ज्यादा सक्रिय रहती हैं, इसीलिए लोग सदियों से इस दिन सिद्धि हासिल करने के उपाय करते आए हैं। होली की रात में जो साधना की जाती है वो बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध होती है, जो कि 100% सिद्ध हो ही जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में चाहे कुछ भी हो जाए, होलिका दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख आपको घर में जरूर लेकर आनी है और पूरे परिवार के मस्तक पर इसको लगाना है। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब आपके बच्चे को नजर लग जाए। इससे नजर दोष आपके बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेगा। होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या फिर लॉकर में रख सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होलिका की राख से आप काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, माना जाता है कि होलिका के दिन सफेद चीज कभी किसी से नहीं लेनी चाहिए। इस दिन टोने टोटके बहुत प्रभावशाली माने गए हैं। इस दिन सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। सफेद चीज में आपके ऊपर कोई काला जादू करके दे सकता है। होली के दिन आप सफेद चीज भूल कर भी किसी से मत लेना। इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि होली पर ये 3 चीजें कभी चढ़ानी नहीं चाहिए, इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता दी। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं उन 3 चीजों के बारे में जिन्हें होली की अग्नि में भूल कर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 1, पानी वाला नारियल। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल ही होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी ना डालें। होलिका दहन में सूखा नारियल ही डालना चाहिए, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ लगा लें। इससे होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल तथा आपकी गरीबी
गरीबी को साथ ले जाएंगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी मत डालना। सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानियों को अपने साथ ले जाती है और अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 2, गुजिया की संख्या। दोस्तों, माना जाता है कि होली माता को घर का भोग अति प्रिय है। अगर आपने अपने घर में जो भी बनाया है वो होली माता को अवश्य अर्पित करें, इससे माता का आशीर्वाद आपको मिलता है। लेकिन याद रहे दोस्तों, गुजिया चढ़ाते समय देख लें कि गुजिया की संख्या 3 होनी चाहिए, या तो 2 या फिर 5, 7, 11 और या फिर 21 चढ़ा सकते हैं। होलिका दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल अवश्य अर्पित करें। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले या यूं कहें तो बलकुड़िया अवश्य चढ़ानी चाहिए। नंबर 3, गन्ना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना नहीं अर्पित करना चाहिए, न ही खराब अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आप पर होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती हैं। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में माना जाता है कि जब होली का दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से अधूरा ही फल प्राप्त होगा, इसीलिए गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें, होली का दहन से पहले घर में गन्ना अवश्य लेकर रख लें और गन्ने की संख्या 2 या 5 और या फिर 7 होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, ये भी जानना जरूरी है कि होली की अग्नि में हम क्या अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होगी। जब आप माता को बालियां अर्पित करें तो देख लें कि टूटी हुई बालियां ना हो, सूखे हुए पत्ते ना हो, एकदम बालियां हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर आपको मासिक धर्म आ जाए तो ऐसे में आप होलिका दहन की पूजा किसी और से भी करवा सकते हैं। आप पूजा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से ही होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों, होली की अग्नि में चावल के पापड़ तथा कच्चे चावल अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी सब नष्ट हो जाएगी। कचरी पापड़ आदि अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बिना अर्पित किए गुजिया नहीं खानी चाहिए। जब आप माता को भोग लगा दें तब ही इसका सेवन कर सकते हैं और सभी परिवारों में गुजिया एक दूसरे को अवश्य खिलानी चाहिए। इससे आपसी प्यार मजबूत होता है। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया जूठी ना करें, पूजा वगैरह कर लें, उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें कि माता को भोग लगाने के बाद कन्या को गुजिया अवश्य खिलानी चाहिए और दक्षिणा भी देनी चाहिए। इससे नवदुर्गा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन गाय को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आप गाय को गुजिया वगैरह अवश्य खिलाएं। गाय को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती हैं। इससे सभी देवी देवता को भोग लग जाता है। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, लेकिन गाय माता को गुजिया का भोग अवश्य लगा दें। इससे होली मैया का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।